दोस्तों, आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे, 2014 में कुछ वादे किए गए थे और जिन्हें भारत की जनता ने मान लिया था, उन्हें यकीन हो गया था कि अच्छे दिन 2014 में आएंगे। उस पर यह भी कहा था कि विदेश में रखा गया काला धन भारत लाया जाएगा और उन रुपयों को भारत के प्रत्येक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल साथ ही रसोई गैस की कीमत कम हो जाएगी। काला धन भारत में लाया जाएगा। उसके बाद जो जुमले फेंके गए, जनता कायल हो गई। सुने, शायद आप भूल गए होंगे, माँ गंगा ने बुलाया, नमामि गंगे, देश में स्मार्ट सिटी बनेगा, गांव को गोद लेने की योजना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, भ्रष्टाचारी सब जेल में होंगे, और भी सैकड़ों लोक लुभावने वादे, जिन्हें सुनने के बाद भारत के नागरिकों को लगा कि राजा हरिश्चंद्र फिर धरती पर लौट आए। अब भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। सच में अब अच्छे दिन आ ही जाएंगे। हम भारतीयों को ऐसा लगने लगा। हम भारत के नागरिक अति भोले हैं या निहायत बेवकूफ, यही मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह है कि हम पर मुगलों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। सबों ने जहाँ भारत को लूटा, वहीं उन्होंने हमारी बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। हमें गुलाम बनाकर हमसे जानवरों की तरह काम करवाए। उसके बावजूद हम क्या सीखे? हम आज भी कैसे 2% के लोगों के झांसे में आ जाते हैं? शायद इसकी वजह है हम सदा लकीर के फकीर बने रहे। अंग्रेज तो चले गए, पर कुछ लोग यह कला सीख लिए कि कैसे और क्या कहने से लोगों को भरमाया जाता है, कैसे लुभाया जाता है और कैसे लोगों को जाल में फांसा जाता है। आज जब फिर बुनियादी मुद्दों के जगह हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू राष्ट्र के संगीत अति चालाक लोग छेड़ते हैं, तो हम बुनियादी मुद्दों को भूलकर उसमें उलझकर, हम हिंदू मुसलमान आपस में उलझकर बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। अंत में होता क्या है? आम आदमी तबाह बर्बाद हो जाता है और गद्दी नसीब नेता मौज काटते हैं। हम आज भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। चलिए हम अतीत के इतिहास से निकलकर वर्तमान में लिए चलते हैं और कुछ दृश्य दिखाते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आप सोचे और समझे क्या सही क्या गलत। तब हमारी आने वाली पीढ़ी उन कोड से मुक्ति पा सकेगी। मणिपुर क्यों जल रहा है? उसे आग में किसने झोंका? कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? इसमें कितने राजनीतिक पार्टी के नेता थे? जरा जांच ले। वहीं जिन्होंने ये कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर क्यों हमारे देश की बेटी सड़क पर बैठी है? नोटबंदी याद होगा, जब बोला गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचारियों की कमर टूट जाएगी, और फिर अचानक 2000 का नोट बदलने का फरमान जारी कर दिया गया। आपको याद होगा, जिन्होंने मात्र 50 दिन मांगे थे, उनका दावा था कुछ। कितना सही साबित हुआ? देश की मीडिया आज किस भूमिका में है और रात 9 बजे कितने मुद्दे देश के नागरिकों के बुनियादी सुविधा पर उठाए जाते हैं? सोचिए जरूर। चलिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता और देश की बेटियां जिन्होंने विश्व में भारत का परचम फैलाया, जो पिछले 1 महीने से न्याय की आस लिए सड़क पर बैठी है, क्या कह रही है? शायद आपकी अंतरात्मा जाग जाए। सुने। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। अब देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई, मेरी में बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है। इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे।
एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए। पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जांबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ लिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा रहे। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए, क्या हुआ एकदम से, ऐसा क्या हुआ। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूं अपने मीडिया के प्यारे साथियों को, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना न इसको मास्टर स्ट्रोक बताना। नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक। नच्चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा। वैसे तो बेच खाइए। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 23 मई को हमें इस प्रोटेस्ट का पूरा 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ इस चीज में। 23 मई को इसी के मद्देनजर हम कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पे शाम को 5 बजे। आप सभी देशवासियों से सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं। जितना भी आप लोग समर्थन दे सकते हैं हमारे साथ जुड़िए और इस सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और देश की बेटियों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई से जुड़िए। बेटियों को हौसला दे, इनका साथ दे, जो इन्हें न्याय मिल जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।